अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बना रहे हैं नवाबी सेमिया ईद स्पेशल डिज़र्ट। बहुत मज़ेदार ये घर पर बनकर तैयार होता है। एक ही तरह की सेमिया और शीर खुरमा तो हर घर में ईद पर बनता ही है, तो क्यों ना इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। बहुत मज़ेदार, सुपर डिलीशियस एंड क्रीमी ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा आप इसे बनाएंगे तो वाकई आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ज़रूर आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करना है। चले आए मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। यहाँ पर मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून देसी घी यूज़ किया। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, इसमें हमने सेवियाँ डाल देनी है। मैंने बारीक वाली सेवियाँ ली है और इसे इस तरीके से बारीक क्रश कर लिया है और इसको हमने 1 से 2 मिनट भून लेना है। ध्यान रखिए कि सेवियाँ जो है जलने नहीं पाए। फ्लेम जो है हमने ज़्यादा हाई नहीं रखनी, लो टू मीडियम ही रखनी है। 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छा सा भून लेना है इस तरीके से। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर, ये घर पे पिसी हुई चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और 1/3 कप इसमें पाउडर मिल्क मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। अगर हम फ्लेम ऑन रखेंगे तो चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कैरेमलाइज हो जाएगी। हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने फ्लेम को ऑफ करके ही इसको मिक्स करना है इस तरीके से। हमारी सेवियाँ जो है तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर एक टिप आपसे ये शेयर करूँगी कि सेवियाँ जो है बहुत बारीक क्रश की हुई हों और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। हमने बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं रखना। क्रंची रखेंगे तो वो मुंह में अजीब सा टेस्ट आता है, तो हमें वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी सेवियाँ जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, इतना हमने इसका टेक्सचर रखना है, इतना ही इसे कुक करना है। अब हमारी सेवियाँ जो है तैयार हो चुकी है। जिस डिश में हमने इसे सर्व करना है उस पर हमने इसकी एक लेयर लगा देनी है। हाफ में जो यहाँ पर सेवियाँ अपनी इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ में ऊपर वाली लेयर के लिए रख दूँगी। इस तरीके से हमने सारी इसके ऊपर स्प्रेड कर लेनी है और किसी भी चीज़ से आप कप या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे इस तरीके से टैप टैप करके प्रेस कर सकते हैं और इसकी एक फाइन सी लेयर लगा सकते हैं। अब हमारी एक लेयर जो है सेवियों की लग चुकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध ले लिया है, ठंडा दूध लिया यहाँ पर, और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। कोई सा भी आप फ्लेवर जो है कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। एक पैन में मैंने यहाँ पर 1 kg मिल्क ले लिया है, 1 किलो दूध है ये। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप क्रीम यहाँ पर मैंने डेयरी क्रीम ली है, व्हिप क्रीम नहीं यूज़ कीजिएगा। और इसको पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और अब फ्लेम को हाई करके इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिएगा। दूध को हमारे यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हमने इसमें अपना कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर देना है और साथ ही इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे ताकि इस कस्टर्ड का जो है कोई भी लम्स इसमें ना बने। और इसको हमने 5 से 6 मिनट अच्छा सा कुक करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी हमने नहीं रखनी। ये आप देख सकते हैं, इतना मैंने इसे कुक किया कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। कस्टर्ड जो हमारा तैयार हो चुका है। हमने जो एक लेयर सेवियों की लगाई थी, अब इसके ऊपर हमने सारा कस्टर्ड जो है इस तरीके से लगा देना है और इस डिज़र्ट को हमने ठंडा ठंडा सर्व करना है। गर्म हमने इसे बिल्कुल भी सर्व नहीं करना। इसका जो असल टेस्ट जो होता है वो अच्छा सा चिल्ड होना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसे फ्रिज में रखना होता है। इस तरीके से अब सेकंड लेयर हम सेवियों की लगा देंगे। आप भी इस ईद पर कुछ नया डिज़र्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इस नवाबी सेवियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, रॉयल और क्रीमी इसका फ्लेवर होता है। इतना मज़ेदार ये लगता है। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को आपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। अब हमारी सेकंड लेयर जो है तैयार हो चुकी है। अगेन इसे हल्का सा टैप टैप कर देंगे। ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। मैंने वैसे ही इसे इस तरीके से टैप टैप कर दिया है। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम के साथ। कोई से भी आप नट्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने वही इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इतना रिच और क्रीमी ये फ्लेवर वाला डिज़र्ट बनता है, तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। और ईद पे अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो एक दिन पहले बनाकर रख दीजिएगा।
जितना ये ठंडा होगा, चिल्ड होगा, उतना ही इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा और बहुत मज़ेदार ये दिखने में लगता है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और अभी आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये स्टेबल हमारा जो डिज़र्ट है बनकर तैयार होगा। इस तरीके से मैं चम्मच से उठाऊंगी और ये देखें बहुत मज़ेदार ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। यकीन जानिए, एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्लेवर्स बाय हफ्सा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।